हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों के बारे में कैसे जानें, क्या सवाल उनके टीचर से करें। टीचर से 8 सवाल ज़रूर पूछें जिससे पता चल जाएगा कि पढ़ने में आपका बच्चा कैसा है। आइए जानते हैं, बच्चों के बिहेवियर के साथ उनकी पढ़ाई का खास ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वे शैतानी करने लगते हैं और पढ़ाई में बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। पेरेंट्स टिप्स। पेरेंट्स को अपने बच्चों को खास ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर उन्हें पढ़ाई पर फोकस न करवाया जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। स्कूल में बच्चा कैसा कर रहा है ये जानने के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती रहती है, जिसमें टीचर्स बच्चों को उनके हाल के बारे में बताते रहते हैं। पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पेरेंट्स को हमेशा इस मीटिंग में जाना चाहिए ताकि उन्हें अपने बच्चे की शैतानी और पढ़ाई दोनों के बारे में पता चल जाए। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स टीचर की सिर्फ बात सुनकर चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि टीचर से बच्चों को लेकर क्या सवाल पूछने हैं, या पूछते हैं तो एक दो सवाल और उसके बाद घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद याद आता है कि टीचर से ये पूछना चाहिए था। पर अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कुछ सवाल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आपको पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर से ज़रूर पूछने चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा है और कितनी शैतानी स्कूल में करता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता रहे। ऐसे में एक पेरेंट टीचर मीटिंग ही है जहां आप अपने बच्चे के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ये है कुछ ज़रूरी सवाल। दीज आर द क्वेश्चंस। मेरा बच्चा स्कूल में एक्टिविटी पार्टिसिपेट करता है और क्लास में अपना ध्यान लगाता है। दूसरा सवाल, मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है और किस सब्जेक्ट में उसे अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। तीसरा सवाल पूछें, मेरा बच्चा स्कूल में कैसा बिहेवियर करता है, बाकी बच्चों के साथ फ्रेंडली रहता है या नहीं। चौथा क्वेश्चन, बच्चे को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट है तो किसमें पार्ट लेने के लिए सबसे आगे रहता है। क्लास में वो अपनी चीज़ों पर ध्यान रखता है या डेस्क पर ऐसे ही उसकी चीज़ें पड़ी रहती हैं। बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो छठा सवाल, बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो उसके लिए अलग से ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत है कि नहीं। सातवां सवाल, बच्चा क्लास में कुछ ऐसा तो नहीं करता जिसके बारे में हमें पता ना हो और हमें उसके बारे में जानने की ज़रूरत हो। आठवां सवाल, बच्चों की सोच के लिए बच्चों की ग्रोथ के लिए हम उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे ही अपने विचार से दो एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। इस तरह के सवाल पूछकर आपको बच्चे के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी जो आप घर में उसके बारे में नोटिस करते हैं। क्या वो स्कूल में भी वैसा करता है। जब दोनों चीज़ें एक सी होंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसे किस तरह से संभालना है और उसे ठीक करना है, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर जितना अच्छा होगा उसके लिए आगे चलकर उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बच्चों को आपको घर में कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए जिससे वो स्कूल में फ्रेंडली रहे। सबसे पहले बच्चों को घर में अनुशासन सिखाएं। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों की सही परवरिश के लिए उन्हें अनुशासन में रहना ज़रूर सिखाना चाहिए। जब बच्चा अपने काम खुद करेगा तो उसे समझ आएगा कि कैसे चीज़ें करनी है। बच्चों को डांटे नहीं, नेवर स्कोल्ड किड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब बच्चे की शिकायत मिलती है तो पेरेंट्स घर जाकर बच्चे को खूब डांटते हैं और कई बार तो टीचर के सामने भी डांट पड़ जाती है।
तो बच्चे को अपमानित महसूस होता है। ऐसे में उसके दिमाग पर गलत असर पड़ता है। इस वजह से हमेशा बच्चे को टीचर्स के सामने कुछ न कहें। उन्हें घर पर आकर प्यार से समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं करते, आपको क्लास में ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यार से बच्चा आपकी बात समझेगा भी और दोबारा वो गलती भी नहीं करेगा। नहीं तो कई बार बच्चे डांट खाने के बाद जिद्दी हो जाते हैं और बार बार एक ही गलती दोहराने लगते हैं। डिस्क्लेमर: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। किसी भी तरह के से योग चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी भी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। परीक्षा दर्पण इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है। ऐसे ही अपने बच्चों से जुड़े सामान्य प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बी हैप्पी।